बच्चों देखिए, आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ओनली इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होगा। तो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए इसे सारे नॉट ए चैप्टर वाइज, पूरा मिक्स्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए जरा ये क्या है। आप लोगों के पास टाइम बहुत सारा है, तो आप लोग क्या कीजिए, बहुत अच्छे से टाइम को यूज कीजिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए एपी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बीक्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आरसी कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। किसकी पेरीमीटर, तो एबीसी पेरीमीटर पता है। ट्राइंगल की पेरीमीटर के लिए कोई सेपरेट फार्मूला नहीं होता है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सारे साइड को प्लस कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर ही क्या होता है, सम होता है। किसका सम होता है, जितने भी सारे साइड है। अब यहां पर देखिए आपका ये दिया गया, लेकिन ये तो कंप्लीट पूरा साइड आपके पास नहीं है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें साइड फाइंड करना होगा। साइड का मतलब क्या, साइड का मतलब आपके पास, चलिए पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर, समझिए इसे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जरा, ए बी बी सी और सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मतलब इस ट्रायंगल का जो साइड है, सारे साइड को प्लस कर देना है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, साइड का सम होना चाहिए। साइड का लेंथ पता होना चाहिए, तो लेंथ तो पता है नहीं। तो ये एक चीज हमें पता है, क्या पता है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब बोलिएगा क्यों होगा, तो इसके लिए क्या है, एक थ्योरम्स था जो आप लोगों को पता होगा। क्या पता है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो यहां से जो टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कौन सा टेंजेंट, यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है। तो ये एपी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये ए आर, चलिए यहां पे लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले लिखते हैं कंसेप्ट के कारण। किस कंसेप्ट के कारण, यहां पे लिखिए द टेंजेंट drawn from an external point of a circle are equal. Tangent drawn from an external point से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, वो इक्वल होता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore ए P इक्वल टू ए आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। AP और AR कितना है, 2 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा BQ इक्वल टू BP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये 4 है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। मीन्स बोल सकते हैं QC इक्वल टू CR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कहां से आया, क्योंकि जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, वो इक्वल होता है, इसलिए आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे हमें क्या करना है, AC, यहां पे AC, यहां पे BC और यहां से AB, तीनों के लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते, तो देखिए AB, ये AB क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 3 था तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो AB को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 2 + 3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। BC को क्या कर सकते हैं, BC BQ प्लस, ये हो जाएगा BQ प्लस QC। तो BQ कितना है 3 प्लस CQ कितना है 4, कितना हो गया 4 + 3। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं हम लोग AC की। तो AC कितना हो जाएगा 2 + 4, डायरेक्ट लिखते हैं 2 + 4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब चलिए आपके पास ABBC CA की वैल्यू पता है। अब यहां से वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। AB कितना है 5,
तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, प्लस CA कितना है 6 सेंटीमीटर। अब ये कितना 5 + 7 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। तो आंसर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया बच्चों 18 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ कंसेप्ट था वो आपको जानना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा किसका है, ये क्वेश्चन एपी का है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोला विच टर्म ऑफ द एपी, एपी जो है एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म जो 3, 15, 27, 39 डॉलर विल बी कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है, किससे, उसके 54th टर्म से। तो बोला जा रहा विच टर्म, कौन सा टर्म नहीं पता, लेट nth टर्म। यहां पे बच्चों हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये जो क्वेश्चन दिखा है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले आप यहां से लिख लिए कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म 3, डी को क्या बोलते हैं सॉरी, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सीडी क्या है, आप माइनस कर लिए 39 से 27 को माइनस कर लीजिए, 27 से 15 को माइनस कर लीजिए, 15 से 3 को माइनस कर लिए, सारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 12 आएगा। माइनस कीजिए, नेक्स्ट से प्रीवियस वाले को माइनस करते जाइएगा, जो भी आएगा वो कॉमन आना चाहिए, वही होता है हमारा डी। इसका मतलब डी क्या हो गया, इसका मतलब डी क्या हो गया 12। तो हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, लेकिन वो कौन सा टर्म होगा ये नहीं पता है। तो इसको लिख सकते हैं लेट nth टर्म जो है, क्या है nth टर्म जो है, लेट nth टर्म ऑफ द एपी बी 132 मोर। 132 क्या है, ज्यादा है, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। उसके बाद जो वीडियो आएगा तो हम कंप्लीट वन शॉट वीडियो बनाते हैं, एक जो अलजेब्रा से, मैक्सिमम मार्क्स होता है अलजेब्रा से, इसलिए अलजेब्रा की वीडियो नेक्स्ट क्लास। तो nth टर्म, कौन सा टर्म, nth टर्म किसका, एपी का, वो कितना है 132 ज्यादा है 54th टर्म से, जैसे क्वेश्चन में है। तो कौन सा टर्म था नहीं पता था, उसे हमने लिख लिए nth टर्म। अब यहां पे देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है nth टर्म tn या an लिख ली, जो भी लिखने की इच्छा है, वो क्या है देखिए जरा 132 ज्यादा है किससे, उसके 54th टर्म से, उसके 54th टर्म, उसके 54th टर्म से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। ये इक्वेशन बन रहा है जैसा कि वर्ड में दिया था। अब यहाँ an या tn को क्या लिखते हैं, an या tn, ये क्या होता है a + n-1 इंटू डी। तो चलिए इसके इक्वल में क्या लिखे हम लोग a + n-1 इंटू डी। 54th टर्म को क्या लिख सकते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 53d, मतलब a + 54 - 1 इंटू डी + 132। अब यहां पर a + n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, a + 53d + 132 लिख सकते हैं। तो यस सर लिख सकते हैं। अब ये a और ये कैंसिल हो गया, बोले सर क्यों हो गया, शिफ्ट कर दीजिए माइनस आ जाएगा। तो हो गया n-1 इंटू डी इक्वल टू 53d + 132। 53d कौन सा डी, 53d, तो हो गया 53d + 132। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर दिए, क्या लिखेंगे हम, nd - d इक्वल टू 53d + 132। अब यहां पर आप चाहे तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी की कितना है 12 है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते तो डायरेक्ट यहां पे क्या कर लेते, डी की वैल्यू पुट कर लेते। चलिए और इजी, डी की वैल्यू कितना है 12, 53 इंटू 12 + 132। ये डी कहां से आया, तो डी देखिए यहां से आया है ये डी कहां से आया बच्चों,
तो ये डी यहां से, ठीक है। चलिए, तो n-1 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132/12, ये 12 शिफ्ट। अब 53 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, किसे मल्टीप्लाई करते हैं? 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसे मल्टीप्लाई कर लीजिए? 53 इंटू 12, 53 इंटू, चलिए यहां पे लिख रहे हैं, देखिए जरा, n-1 53 इंटू 12 836 प्लस 100, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 836, 132 डिवाइडेड बाई 12। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, इसे प्लस कर दीजिए, 6 + 2 8, 336 9/12। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे n-1 n-1, बाकी विच इंप्लाइज लिखते जाएंगे। अब इसे कट करेंगे तो ये 64 आएगा, n-1 इक्वल टू 64, इसे शिफ्ट कर लीजिए, 64 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 64। मतलब विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म, एपी का कौन सा टर्म जो होगा उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, कौन सा टर्म? 65। तो ये हो गई उसकी आंसर। बस ये क्वेश्चन में लिखा था, यहां से ए फाइंड कर लिए, यहां से डी फाइंड कर लिए। nth टर्म जो होगा वो उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, उसे लिख लिए। an या tn क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। a 54th या tn 54th क्या हो जाएगा? a + n-54 - 1 इंटू डी। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू कितना आता है? 65। यही करना है आपको, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन तो बाद में है, उसके पहले आपको कंसेप्ट जानना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्या बोल रहा है? द लेंथ, इसका लेंथ, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। किसी भी क्लॉक है, किसी भी क्लॉक है, घड़ी है जिसकी क्या होता है? एक मिनट होता है, एक सेकेंड होता है, एक आवर का 3 होता है, हैंड जो रोटेट करता है। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो बोला फाइंड द एरिया, कितने एरिया को, ये मान लीजिए घड़ी है, ये मान लीजिए घड़ी है, तो क्या बोला जा रहा है? लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये 12, 6, 3 और ये मान लिया 9 है। तो मिनट हैंड का जो कांटा होता है वो छोटा होता है, ठीक है, मिनट हैंड का छोटा होता है, ठीक है। एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आर का, और एक होता है सेकेंड का, जो सेकेंड वाला जो रोटेट करता रहा कंटिन्यूअसली। और ये जो आवर का जो होता है, मान लीजिए छोटा सा होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 4 है, और ये क्या होता है? बड़ा होता है, आवर वाला छोटा होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या? लेंथ ऑफ मिनट हैंड मतलब मिनट हैंड क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब करता है उसके रेडियस को। मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड वो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? उसके रेडियस को। मतलब कितना हो जाएगा रेडियस? 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? तो 7 सेंटीमीटर, लेकिन कितने में? 7 सेंटीमीटर जो होगा वो कितने में होगा? 1 आवर। 7 सेंटीमीटर जो मिनट हैंड है, वो मिनट हैंड क्या करेगा? डिस्क्राइब करता है कि वही जो मिनट हैंड दिया है, क्या दिया है कि मिनट हैंड जो है, लेंथ जो है मिनट हैंड का ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। वो कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब वही क्या बन जाएगा? उसकी रेडियस, लेकिन कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया? 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। और वो जो चक्कर मारेगा तो कितना एंगल बनेगा? टोटल 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा? 360/60 मतलब कितना हो गया? मतलब 6। मतलब कितना हो गया? मतलब हो गया 6। तो ये कितने एरिया को कवर करेगा? कितने एरिया को? एरिया स्वैप्ड, कितना स्वैप करेगा एरिया? किसमें? मिनट हैंड। इसीलिए हम लोग क्या किए? इसे मिनट में कन्वर्ट किए। अब एरिया कितना एरिया लेगा? तो यहां पे लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय, कौन सा? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, कौन से फॉर्मूला? θ/360 इंटू πr² थीटा बाई 360, थीटा बाई
360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के इक्वल में क्या लिखोगे? थीटा के इक्वल में क्या, थीटा कितना आया, कितना एंगल हो गया, 6 डिग्री, ये हो गया हमारा थीटा। तो 6 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का मतलब क्या, 7, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं आप, 7 की स्क्वायर, 6 से काट सकते हैं 60, तो 22 इंटू 7/60। आप चाहें तो यहां भी कट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, ये 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 0, 77 बाई कितना हो गया 30। अब आप इसे क्या कर लिए, इसे डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 2.57। कितने एरिया को, कितने एरिया को स्वेप्ट करेगा, 2.57, अप्रोक्स लिख सकते हैं 2.6, इतने एरिया को कवर करेगा। क्या करेगा, इतने एरिया को कवर करेगा, लिखा है कुछ, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो मिनट हैंड कितने एरिया कवर करेगा, इतने एरिया को। ठीक है, सेंटीमीटर में था तो क्या हो जाएगा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा, तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर की स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत आता है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। क्या बोला, रेडियाई किसका, बेस ऑफ 2 राइट सर्कुलर, 2 राइट सर्कुलर सॉलिड, 2 राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है, क्या है, 2 राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, इसका क्या है, सेम हाइट। क्या बोला है, सेम हाइट, हाइट सेम है, कंडीशन अप्लाई है कि उसकी हाइट सेम है, लेकिन उसकी रेडियस कितना है, R1 और R2, मतलब रेडियाई R1 और R2 दिया है। फिर क्या कर रहा है, बोथ कौन सा मेल्टेड, दोनों को मेल्ट कर दिया है और दोनों को क्या कर दिया है, रिकास्ट करके एक नया स्फीयर बना रहा है, जिसकी रेडियस कितना दिया है, तो जिसकी रेडियस दिया है कैपिटल R। तो पूछा जा रहा है हाइट क्या होगा, उस कोन की हाइट क्या होगा, उस कोन की हाइट क्या होगा, फाइंड द हाइट ऑफ ईच कोन। बोला जा रहा है उस कोन की हाइट क्या होगा, उस कोन की हाइट क्या होगा, उस कोन की हाइट क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पे रेडियाई R1 एंड R2, तो फर्स्ट मान लिया फर्स्ट कोन की रेडियाई कितना दिया है, R1, सेकेंड की R2, लेकिन दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो जैसा कि पता है वॉल्यूम जो होता है कोन की, वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, यही तो होता है। स्फेयर का क्या होता है, वॉल्यूम, स्फेयर की 4/3 पाई R का क्यूब। ठीक है, यहां पे हमारे पास दो कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, वॉल्यूम ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन मतलब V1 को ले लेते हैं 1/3 पाई R1 की स्क्वायर और H, ये वॉल्यूम है फर्स्ट कोन की, तो R1 कर देते हैं, R1 एंड R2 बी द रेडियस, रेडियाई बोल सकते हैं, रेडियाई ऑफ 2 कोन, फर्स्ट कोन एंड सेकेंड कोन। और V2 को ले लेते हैं 1/3 पाई R2 की स्क्वायर H। क्वेश्चन में दिया है हाइट क्या है, हाइट अप्लाई कंडीशन की सेम हाइट है, क्या है बच्चों, हाइट जो है, ये जो हाइट है वो क्या है, हाइट सेम हाइट है। रिकास्ट कर दिए हैं और एक नया क्या बना दे रहे, रिकास्ट करके मिला दिए, रिकास्ट कर दिए और एक नया स्फीयर बना दिए जिसकी रेडियस कैपिटल R है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इक्वल टू वॉल्यूम किसका, यहाँ पे वॉल्यूम V1 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, और ये भी वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फर्स्ट कोन और ये सेकेंड कोन था, इज इक्वल टू वॉल्यूम किसकी, वॉल्यूम स्फीयर, किसकी, स्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है, कौन, वॉल्यूम 2 स्फीयर। अब देखिए, ठीक है, अब यहां पे क्या है, तो देखिए जरा V1 क्या लिखेंगे, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, 1/3 पाई R2 की स्क्वायर H इक्वल टू 4/3 पाई R का क्यूब, 4/3 पाई R की क्यूब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे आप क्या करेंगे,
तो यहां से आप कर सकते हैं 1/3 पाई को आप कॉमन ले लिए, सॉरी एच भी कॉमन आ जाएगा चूंकि हाइट सेम था। चलिए लिख सकते हैं, हमें हाइट ही फाइंड करना है। चलिए 1/3 पाई एच हो गया R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो गया 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। चलिए 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये पाई भी कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, ठीक है, ये 3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, क्या बचा एच। तो यहां पे लिखते हैं देयरफॉर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 4r की क्यूब डिवाइडेड बाई R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर। ये जो इसका जो आंसर आएगा यही आएगा इसकी आंसर, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया नहीं है, इसलिए आंसर किसके टर्म में आएगा, आर रेडियस R1 R2, एच मतलब हाइट। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेडियाई दिया गया R1 और R2 दो क्या है, कोण है, अलग अलग कोण है जिसकी रेडियाई दिया गया है, एक की R1 दूसरे की R2, दोनों को क्या करिए मेल्ट कर लिए और रिकास्ट करते हैं, फिर पिघला देते हैं, मिला देते हैं और एक सॉलिड बना देते हैं। और कौन सा सॉलिड बनाते हैं, स्फीयर की, जिसकी क्या दिया है, रेडियस दिया गया कैपिटल आर। जैसा कि पता है स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड वाले क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोण 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच, दोनों को मिला दिए मतलब दोनों को प्लस कर दिए, दोनों की वॉल्यूम को, तो किसके इक्वल आ जाएगा, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई R की क्यूब। अब इससे क्या फाइंड कर लिए हम लोग, इससे फाइंड कर लिए हाइट, यही हाइट आएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 के टर्म में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इफ √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस cos थीटा की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए √3 tan 2 थीटा, सबसे पहले क्या ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है cos थीटा की वैल्यू, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया, चलिए इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, इसे आगे लेके चलते हैं। ये √3 tan 2 थीटा है, तो यहां पे हो गया √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, लिख सकते हैं आप, तो सर लिख तो सकते हैं, तो tan 2 थीटा इक्वल टू 3 बाई क्या हो गया √3। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो √3 कितना बच गया √3। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब ये कितने की वैल्यू, tan कितने की वैल्यू है, तो ये tan 60 की वैल्यू, ठीक है। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री, ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। अब चलिए यहां से, यहां पर था cos थीटा, मतलब लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू पुट कर दिए, और cos 30 की वैल्यू क्या होता है, sin 60 की जो वैल्यू होता है वो होता है cos 30, तो ये हो जाएगा √3/2, ये हो गई हमारी आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। चलिए अगला, चलिए बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, इसे हमें प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है इसे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, tan थीटा लाना है। तो कैसे लाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बच्चों LHS, तो ये क्या हो गया, ये है LHS और ये क्या है RHS, तो ये LHS से RHS प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा या साइन क्यूब थीटा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे साइन 3 साइन है, 3 साइन है, यहाँ पे 1 है तो एक कॉमन ले लिए साइन थीटा, यहाँ से क्या बचा कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस था माइनस की 2 और एक चला गया तो 2 बच गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं कॉमन, क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे cos 3 है, मतलब cos cos cos, यहाँ पे एक cos है तो एक cos तो कॉमन आ गया, क्या बच गया 2, तो यहाँ पे 2 और क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा -1। चलिए अब देखिए जरा, यहां से क्या है साइन थीटा, 1 - 2
साइन को ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लिए। अब यहाँ पे क्या लिखे, कॉस थीटा। देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है बच्चों, टेन, तो टेन तो हमारे पास है, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो टर्म आ रहा है इस टर्म को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इस टर्म को हम कैसे कैंसिल करेंगे, चलिए वही देखना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे 2, तो लिख दिए 2। अब देखिए, अब चलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, साइन थीटा, साइन बाई कॉस से बाद में लिखते हैं, टेन अभी रहने दीजिए। अब 1 माइनस ये क्या, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 आ गया, 2 को कॉस स्क्वायर से तो 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ पे क्या है बच्चों, तो यहाँ पे है कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, 2 कॉस, लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा। अब यहां पे देखिए 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, -1, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन +2, यहां पर क्या है, कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहां पर लिखे साइन थीटा। अब इसको हम चाहें तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसे पहले लिख लिए इसे बाद में लिखे, ये कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, कैंसिल हो, क्या बच गया, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो बच्चों यही क्या हो गया, ये हो गया हमारी RHS। तो इस टाइप से बच्चों क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, लगभग 30 क्वेश्चंस जो हम क्या करने वाले हैं उसे करेंगे। तो आज देखिए यही था, इसके बाद वाले में और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। आप लोग जम के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, हमारे चैनल पे तो जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, और भी अच्छे इंपॉर्टेंट लेंगे आएंगे, और भी अच्छे टफ क्वेश्चन आएगा, और अलजेब्रा का वन शॉट वीडियो आने वाला जो सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। थैंक यू वेरी मच।